एक छंद और एक छोटी सी प्रतिनिधि 2 मिनट की रचना, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत। मेरे शिक्षकगण बैठे हुए हैं पीछे, सभी लोग, मैं सबका आभार करता हूं, पुराने स्कूल के भी और नए विद्यालय के भी। तो मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित एक छंद, अक्सर कहा जाता है कि वीर रस के कवि हाइपरबॉलिक बातें ज्यादा करते हैं जिनका सच्चाई से लेना देना कम होता है। एक बिल्कुल सत्यता पे मैंने छंद लिखा। यकीन मानिए मैंने अभी पिछले दिनों 10वीं कक्षा के पेपर दिए और अब मैं 11वीं में आया हूं। 10वीं कक्षा में जब मैं था, एक रील बड़ी प्रचलन, युवाओं में बड़ा ट्रेंड आया रील्स का, मेरी उम्र के या सभी उम्र के सब लोग देखते हैं रील्स को। एक रील पिछले दिनों इस देश के युवाओं में बड़ी वायरल हुई थी, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। और यकीन मानिए इस बात का, मैं जिस कक्षा में 10वीं कक्षा में जहां मैं पढ़ता हूं, वहां के मेरे सहपाठियों द्वारा इसी रील पर एक वीडियो शूट क्लास में किया गया। और मैं घर गया, यकीन मानिए मैं पूरे दिन ही सोचता रहा कि हमारा IQ लेवल क्या होता जा रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे मनोरंजन के भी साधन क्या होते जा रहे हैं। क्या बात। यकीन मानिए इस बात का, मैं मंच पे, माता सरस्वती का ही मंच है, इसको साक्षी मानकर कह रहा हूं, मेरे घर के लोग बैठे हुए हैं सभी, यकीन मानिए मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई। क्या बात। मैं ये सोचता रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैंने उस पूरी रात जगकर मेरी अंदर की उस क्रोध की ज्वाला ने एक छंद का रूप लिया है। और उस एक छंद की बुनावट कुछ इस प्रकार से, आदरणीय रुचि जी बैठी हुई हैं, रुचि पांडे जी मेरे एक निमंत्रण पर, उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक मैंने 4 पंक्तियों में 4 प्रश्न इस देश की युवा पीढ़ी से करे हैं। यदि वो आपको ठीक लग जाए तो फिर अंतिम पंक्ति पे मुझे आपकी उत्तर रूपी तालियां उठती हुई दिखें। मैंने लिखा कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, क्या पंक्ति, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा। फांसी को भी चूम लिया राष्ट्र की स्वतंत्रता को, देश पे लगी हुई वो प्रीत कौन गाएगा। अच्छा है। पतली कमरिया पर नाचेगा देश यदि, तो बताओ शास्त्रीय संगीत कौन गाएगा। हर युवा यदि सुनेगा प्रेमिका वाले तराने, तो देशभक्ति के पुनीत गीत कौन गाएगा। कमाल, हाय 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 हाय, कमाल है, हाय हाय, अद्भुत, वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। मैं सीधे सीधे अब एक कविता, अपनी प्रतिनिधि रचना आपके बीच में रखता हूं। अब तक जो सुनाया सब कुछ नया था, अपने शहर से कॉपी चेक करवाई, आपका आदेश मिला, आदरणीय मंच का आशीष मिला, तो आगे भी सबको पढ़ूंगा। एक मेरी प्रतिनिधि रचना, मफतलाल जी बैठे हुए, उनके चैनल विश्वाण, इसके लगभग 8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। और पिछले कार्यक्रम में इसी काव्यधारा के वीडियो को जब मफतलाल जी शूट करके लेकर गए, ये आप सबका आशीर्वाद था कि वो वीडियो, वो कविता मात्र 2 दिन के अंदर शायद 26 से 28 लाख व्यूज पर पहुंची थी। तो अब मैं आपके बीच में हूं, आपने शायद कुछ लोगों ने वो कविता सुनी भी हो। मैंने उस कविता को देश के युवाओं पर लिखा। बहुत सारी बातें नकारात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक सकारात्मक प्रयास किया, क्योंकि वीर रस में पाकिस्तान पर नफरत के बहुत विषय आपने सुने होंगे। हिंदी कवि सम्मेलन मंच के सबसे छोटे बेटे ने और आपके आंगन के सबसे छोटे बेटे ने एक प्रयास किया कि वीर रस में कोई नई बात कही जाए। और मेरा मानना यह है, युवा होना किसी आयु सीमा का नाम नहीं है। हर वो व्यक्ति, उसकी चाहे कोई भी आयु क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर स्वामी विवेकानंद सा विवेक, मन में यदि भगत सिंह सी राष्ट्रभक्ति और दिल में यदि पंडित चंद्रशेखर आजाद सा साहस है, तो फिर वह चाहे किसी भी आयु का क्यों ना हो, लेकिन वह युवा है। क्या बात, वाह। मैं तब सीधे सीधे एक कविता प्रारंभ कर रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। क्या बात दीदी, है, वाह वाह। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही, कौन है हम और आप, के झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। वाह 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 वाह। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन साथ आएगा, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं। बहुत ही अच्छा। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूं एक बात गर्जना भरे स्वर में सराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी, सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां हैं, हमसे ही तो
होली है, आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है, पिछड़ेपन के अंधियारे को हमने ही मिलकर दूर किया, आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया, मजबूत नींव के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के, अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवान हैं भारत के। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा है, और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अभी हम आदरणीय ग्लैमर लाइफ फिल्म्स के कार्यक्रम में आदरणीय गजेंद्र जी के माध्यम से होटल भावना क्लार्कसन में मौजूद हैं, लेकिन इस बंद की अंतिम पंक्ति पर बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आपको इंग्लैंड पहुंचा दूं तो फिर मुझे आपका समर्थन मिले, और पीछे तक की तालियां दी एक साथ आ गई, मैं समझूंगा सभी इंग्लैंड पहुंच गए। बहुत ही अच्छा, वाह। कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, अच्छा है, वाह 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 वाह। जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बंद सिखलाया था, यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने, संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने, भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है, यूपीएससी आईआईटी हर जगह पर गूंज हमारी है, साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने, मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने, हम जिस स्थान पर जाते हैं उसके झलक बन जाते हैं, राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। वाह वाह बेटा, वाह 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 वाह, कमाल, आभार। बहुत अच्छे, शानदार। मैं अभिभूत हूं, यकीन मानिए इस पूरे कार्यक्रम के स्नेह से। मैंने पहले ही कहा जो सौभाग्य इस कार्यक्रम में प्राप्त है वो कहीं और नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। तो आप सभी का भी आभार, सूरज सर का भी बहुत बहुत आभार, उनको जिद और परेशान करके मैंने ये कार्यक्रम तैयार करवा लिया लेकिन वो मेरे अभिभावक हैं तो मेरा हक भी उनसे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब सीधे सीधे अंतिम बंद आपके बीच में निवेदित करता हूं। जितने स्नेह लाड़ का मैं हकदार था एक छोटा बेटा होने के नाते, वो मुझे आपने दे दिया, स्वागत। लेकिन अब अंतिम बंद पे स्वागत। जिस व्यक्ति का नाम आए, जिस युवा का नाम आए, जिस अमर बलिदानी का नाम आए, जिस अमर क्रांतिकारी का नाम आए, उस व्यक्ति के प्रति, उस अमर बलिदानी के प्रति यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, मैं नहीं कहता आप खड़े हो जाइए, मैं नहीं कहता आप तालियां बजाइए, लेकिन यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, जिस व्यक्ति का अंतिम पंक्ति पे नाम आए, तो फिर एक बार जय हिंद के उद्घोष के साथ मुझे हिंदी कवि सम्मेलन मंच के और अपने आंगन के सबसे छोटे बेटे को विदा कीजिएगा, यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, जिस व्यक्ति का अंतिम पंक्ति पे नाम आए। स्वागत। कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं। अच्छा है, विश्वास है अंतिम पंक्ति और ये छत हिलनी तय है। अच्छा, वाह। कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आडंबर पाले रहते अनपढ़ गवार आवारा हैं, आपस में लड़ते रहते और धर्म संप्रदायों के हित ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित, लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ यह सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया, जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे, यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। वाह 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 वाह। एक बार पीछे तक पूरा सदन दोनों हाथ आकाश के उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।